नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इनसाइट इन्फो टीवी पर। आज हम बात कर रहे हैं तुर्की की, जो हर मोड़ पर पाकिस्तान का साथ देता है, भारत के खिलाफ बयानबाजी करता है, लेकिन फिर भी भारत उससे व्यापार क्यों कर रहा है? क्या भारत की चुप्पी डर की वजह से है या रणनीति की? क्या देश हित में व्यापार को तोड़ देना चाहिए या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी सच्चाई छुपी है? चलिए जानते हैं आखिर मामला क्या है। तुर्की का पाकिस्तान से रिश्ता सिर्फ इस्लाम या भाईचारे का नहीं है, ये रिश्ता है राजनीतिक लाभ और भारत विरोध की साझी सोच का। भारत ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया। तुर्की पहला देश था जिसने खुलकर विरोध किया। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने संयुक्त राष्ट्र में कहा, भारत कश्मीर में जुल्म कर रहा है। 2020 में फिर तुर्की ने वही राग अलापा जब दुनिया के बाकी देश भारत के साथ खड़े थे। तुर्की पाकिस्तान को ड्रोन तकनीक, सैन्य ट्रेनिंग और इस्लामी देशों में समर्थन भी देता है। तो ये दोस्ती सिर्फ सांस्कृतिक नहीं, पूरी तरह रणनीतिक है, भारत के खिलाफ एकजुटता की। अब बात करते हैं आंकड़ों की, जो बताते हैं कि भारत तुर्की से नाराज होते हुए भी व्यापार क्यों कर रहा है। साल 2024-25 में भारत ने तुर्की को $5.72 अरब का माल निर्यात किया, जिसमें से अकेले इंजीनियरिंग सामान की हिस्सेदारी $3 अरब रही। गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से 40% निर्यात एमएसएमई सेक्टर से आया, यानी छोटे और मध्यम कारखानों की सीधी भागीदारी रही। भारत से क्या क्या सामान मंगाता है तुर्की? वहीं तुर्की से भारत का आयात कुल $2.99 अरब रहा, जिसमें से $270 मिलियन का सोना और करीब $107 मिलियन के फल और मेवे शामिल थे। फल और मेवे, खासकर सेब के आयात में पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 10% की वृद्धि हुई है। भारत ने तुर्की को $5.72 अरब का सामान बेचा। वहीं तुर्की से सिर्फ $2.99 अरब का माल खरीदा, यानी भारत को $2.73 अरब का व्यापारिक लाभ मिला। भारत तुर्की को इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां, केमिकल्स, कपड़े आदि बेचता है। वही तुर्की से भारत सोना, फल और मेवे, मार्बल, स्टोन खरीदता है। इस पूरे एक्सपोर्ट में करीब 40% हिस्सा एमएसएमईज का है, यानी लाखों छोटे उद्योगों की रोजी रोटी इससे जुड़ी है। हिमाचल के बागवानों का कहना है कि तुर्की से सब्सिडी पर आने वाले सेब उनके पूरे कारोबार को बर्बाद कर रहे हैं और इससे पहाड़ी राज्यों की आर्थिक स्थिति पर बड़ा असर पड़ रहा है। इसी तरह राजस्थान के उदयपुर से मार्बल व्यापारी भी तुर्की से मार्बल के आयात पर रोक की मांग की है। उन्होंने यह मांग इसलिए भी रखी क्योंकि तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का साथ दिया था। व्यापारियों ने यह भी कहा, जब तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है तो हम उससे मार्बल क्यों खरीदें? दोनों राज्यों की मांग है कि तुर्की से आयात पर प्रतिबंध लगाया जाए। सरकार की कार्रवाई। भारत सरकार पूरी तरह से चुप नहीं है, वो कार्रवाई कर रही है, बस शांत और रणनीतिक तरीके से। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने तुर्की की कंपनी सेलेबी एविएशन की सुरक्षा मंजूरी रद्द की। मुंबई एयरपोर्ट पर इसका टेंडर भी रोका गया। यह मामला अब बॉम्बे हाईकोर्ट में है। मतलब सुरक्षा के मोर्चे पर भारत बिल्कुल सख्त है। अब इस मामले पर भारत की नीति क्या कहती है? भारत सरकार की नीति साफ है, जहां सुरक्षा का सवाल हो वहां जीरो टॉलरेंस नीति, जहां व्यापार हो वहां संतुलन और रणनीति। अगर भारत तुरंत व्यापार बंद करता है, एमएसएमईज को झटका लगेगा, एक्सपोर्ट घटेगा और चीन को फायदा मिल सकता है। इसलिए भारत फिलहाल नरमी में सख्ती छुपाकर आगे बढ़ रहा है। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों में गुस्सा है। लोगों का कहना है तुर्की गद्दार है, फिर भी भारत व्यापार क्यों कर रहा है? लोगों का गुस्सा जायज है, लेकिन अगर आप पूरी तस्वीर देखेंगे तो समझ में आएगा कि सरकार सिर्फ भावना से नहीं, राष्ट्रीय हित से फैसले ले रही है। भारत आगे क्या कर सकता है? अगर तुर्की की भारत विरोधी गतिविधियां जारी रहती हैं, भारत कुछ श्रेणियों पर टैरिफ बढ़ा सकता है, सेब और मार्बल पर क्वालिटी कंट्रोल नियम ला सकता है, एमएसएमईज को दूसरे बाजारों में जाने के लिए सब्सिडी और प्रोत्साहन मिल सकता है। सरकार का लक्ष्य है तुर्की को चेतावनी देना, बिना अपने उद्योगों को नुकसान पहुंचाए। तो दोस्तों, तुर्की ने कई बार भारत का विरोध किया है, लेकिन भारत ने हमेशा जवाब दिया, सोच समझकर, देश हित में।
आज भारत तुर्की को जितना बेच रहा है, उससे लाखों छोटे कारोबारियों की आजीविका जुड़ी है। एक गलत कदम लाखों परिवारों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए सरकार हर कदम सोच समझकर रख रही है, भावनाओं से नहीं, बुद्धिमत्ता से। क्या भारत को तुर्की से रिश्ते तोड़ने चाहिए या फिर इस रणनीतिक चुप्पी को बनाए रखना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। भारत की बात भारत के अंदाज में। जय हिंद।